मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ ना, साला इस लेवल की बात बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो रूह ना, रूह कांपने लगेगी, आपकी रूह कांपने लगेगी। आप ऐसा सोचोगे कि यार इतने पावरफुल आदमी हो सकते थे पहले, यार क्या इतने खतरनाक लेवल के आदमी बंदे थे जो साले कभी डरते ही नहीं थे। आजकल तो इतनी हमारी ताकत ही नहीं रही है, हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं रही है कि हम किसी से लड़ सकें। साला नहीं रही है हकीकत। पहले के मुकाबले हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो गई है कि हम थोड़ा सा हल्का भी ऐसा लगा ना तो हार्ट अटैक आ जाता है। पहले इतने खतरनाक और इतने ताकतवर लेवल के आदमी थे, सुनोगे ना सच में फेल हो जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। साला इतना आदमी भयंकर, यार इतना कैसे लड़ सकता है किसी से। जी हाँ, ये रियल किस्सा और मेरे गाँव का किस्सा है, मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की बात है, हमारे जो दादाजी परदादी थे उनकी बात है। ये कहावत है, मुँह ज़बानी सुनी हुई, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसा लगे कि क्या सच में यार इस लेवल के आदमी थे, यार सच में इस लेवल के आदमी लड़ते थे इन चीज़ों से। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी तो साड़ी वो दौड़ती थी इनके आगे, इतनी भयंकर लेवल के आदमी थे। दरअसल ये बात है, हमारे गाँव की जो फसल होती है उसको कटिंग करते हैं और कटिंग करके उसको एक जगह पे एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको चारा अलग करना और धान अलग करने में लगभग 1 महीना 2 महीना लगा देते थे। क्योंकि पहले इतनी मशीनरी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा मशीनरी हो गई है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हमारे जो पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे दादाजी के भाई, वो लोग क्या करते थे, 1-1 2-2 महीना खेतों में रह के और उस फसल को अलग निकालते थे, यानी धान को अलग करते थे और जो चारा होता है ना उसको साफ करके अलग कर देते थे। तो उनमें लगता था टाइम, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, पहले तो उनको दबा के कुटाई चलती थी और फिर उनको हवा के सहारे से चारा वो फूस होता है उसको अलग करना और धान को अलग करना, ये प्रक्रिया थी पहले। आज हमारे 5 मिनट लगती है, आधा घंटा लगता है, मशीनरी आती है और 2 मिनट के अंदर पूरी जितना भी हमारा मूंग गंवार जिसका भी हमारा डोंगरा होता है उसको 1 घंटा 2 घंटा में चट से पूरा शाप इधर पूस इधर कर दिया, धान इधर कर दिया, दूसरी तरफ से फोन आया, वो या लेके चला गया। लेकिन पहले ये किस्सा नहीं था। तो दरअसल हुआ क्या था कि हमारे गाँव का एक बंदा है, हमारे समाज का ही वो बंदा था जो खेत में गया था और खेत में जाके अपने, जैसे कोई खेत में जाता था और अपना जो धान का जो होता है ना डोंगरा, मारवाड़ी भाषा में डोंगरा बोलते हैं, उसको क्या करते थे, रक्षा करते थे किनसे, क्योंकि गायां और ये सांड इतने थे कि नाइट को चबा जाते थे। किसान बेचारा देखता रह जाता था, क्योंकि पहले कुछ ऐसा ही था, इतने नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, नाइट को उनकी रक्षा के लिए घर से आते थे और अपना खाट लगाते थे और वहां पे सोते थे। लेकिन ये किस्सा रियल है और सच है ये हुआ है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो अपने घर से आते हैं खाना वाना खा के, और पहले के जो बुजुर्ग होते थे जो अपने हाथ में एक बड़ा सा बढ़िया सी एक डांग तो रखते ही थे, वो आए और अपना खाट को लगाया और सो गए। अब नाइट को जैसे ही 12 बजती है, एंटिटी आती है और उनकी खाट को गिरा देती है, वो फिर गिरा देती है। बंदे की पावर देखो, कुछ भी नहीं डरा, टेंशन भी नहीं लिया, वापिस खाट को सीधा किया, वापिस अपना बिस्तर लगाया और वापिस सो गए। फिर 5 मिनट आधा घंटा होता है, फिर उसकी खाट को गिरा देती। अब वो बंदा क्या करता है मालूम, साला बंदे को इतना रियल और सच में इतना खतरनाक बंदा है कि साला तू बार बार खाट को नीचे ही तो गिरा रहा है, ले इसको उल्टा कर रहा है। वो खाट को वो वापिस उल्टा करके उस पर लगाया बिस्तर और सो गया। ले साला बजा तू, हकीकत कहानी है, साला एक भी नहीं था, वहां से चला गया था। एक तो ये रियल कहानी है। जो ये एंटिटी होती है ना, ये साली दौड़ने लगती है। अगर आपने इतना टाइट और ताकतवर इंसान बन गए ना, साली आगे दौड़ती है ही। तो ये रियल किस्सा है और ये इतना ही बताऊंगा। और अब शुरुआत करता हूं मैं एक अलग किस्से, जैसे हमारे गांव के इन्हीं चर्चा पे और इसी लेवल का एक किस्सा है जो आपको इसी किस्से के साथ में बताने जा रहा हूँ। ये दरअसल एक बंदा है जो ये इसी काम के लिए अपने खेत में जाता है, और हालांकि वो खेत इतना खतरनाक खेत है कि अगर कोई भी अगर नाइट में वहां पे रुक नहीं सकता है। वो 2 बंदे होते हैं, एक तो उसका होता है कर्सा और एक होता है उस खेत का मालिक। तो मालिक बोलता है कर्से को कि तू अकेला यार उधर मत सो, क्योंकि मालिक को मालूम है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और उसको तो पूरा कन्फर्म। वो बोला इतना देखो, पहले के लोग इतने ताकतवर थे कि होती है, फिर भी साढ़े वहां पे जाते थे और रुकते थे। लेकिन वो कर्से को बोलता है कि तू उधर मत जा, तू मेरे पास में सो जा। लेकिन कर्सा बोलता है कि नहीं, आप नहीं डरते तो साला हम भी नहीं डरते। कर्सा वहां पे जाता है और जो उधर जो फसल होती है उस फसल के साथ में खाट लगाता है और वहां पे सोता है। और कर्सा को एंटिटी हालांकि ये बोलती है कि साला बीड़ी मेरे को नहीं पिलाएगा क्या, तो कर्सा इतना ताकतवर होता है, इतना पावरफुल होता है कि साला मैं तेरे को बीड़ी क्यों पिलाऊं, बढ़िया से।
क्या आप इस तरह की बात कर सकते हो भैया? कर लोगे कि आप इतनी हाई लेवल की बात नहीं कर पाओगे? लेकिन भाई जो आज के जमाने के, हाँ हालांकि है 30 मार खान इतने, लेकिन सब बंदे नहीं है। लेकिन उस टाइम में ऐसे ऐसे बंदे थे जो सारे लड़ते थे इन चीजों से, एंटिटी से, और ये रियल हुआ था। और ये हमारे गांव के थोड़ा आगे ये एक खेत है, उसमें आज तो उस खेत में बिल्कुल भी कुछ सुना कि ये एंटिटी काफी समय के बाद में ये चली जाती है, या बाद में ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये भी सुना है। इनका कुछ हद तक टाइम भी होता है, अगर आप उस टाइम तक